सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 4 दिसंबर 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। इस दिव्य दृष्टि से ही तुम आते हो। प्रश्न ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन से राय किसी को भी नहीं देंगे। उत्तर जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी की भक्ति चुराने की राय नहीं देंगे। जब इनकी बुद्धि में ज्ञान चाहिए समझेंगे हम आत्मा, हम भेद के पाप से बरसा लेना है। जब भेद के पाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें सभी खत्म हो जाएगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के सफदर में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसा नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा मानना परमात्मा जो भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार अच्छा समझो, कोई को आत्मा को साक्षात्कार होता है जैसे और चीज़ देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कोई साक्षात्कार होता है तो इन आँखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा का ज्ञान चक्षु मिलती है जिसे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा का साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़े ही। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर है। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, जैसे आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा। साई सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा सब बाई बाई है। आत्मा शरीर में आती है पाठ बजाने। ये समझने की बातें हैं, ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक ही बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाले बेहद का बाप निराकार है, उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, ये कोई राइट नहीं। बाबा को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जाएंगे। मेरा तो आप दूसरा ना कोई तो जरूर उनको याद करने पड़े। वह खुद भी कहते हैं बच्चे आत्मा से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्मा अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाबा के पास आई हो फिर से अपना राजयोग सीखने। जे टीचर को सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाबा भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम कितने हो जिससे बुलाते हो। हे पतिति पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब है भक्ति कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतिति दुनिया नरक को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको जे बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। एम जट बुद्धि में है, हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है मनुष्य देवता नर से नारायण बनते हैं। जे सच्ची सच्ची सत्यनारायण की नर से नारायण बनाने की कथा है। वास्तव में जे है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। जे है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवता है, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो फिर अपने को कहते हम पापी नीच है। मनुष्य ही कहते, देवता को तो नहीं कहते। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके, परंतु आजकल तो सबको शिष्य कह देते हैं। शिष्य माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सब श्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद के संन्यास करते हो। तुम जानते हो जो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सबसे वैराग्य है। वह तो हर जोगी सन्यासी गर्भ शोर निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी कि भक्ति छोड़ो। अब जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको वह तो बेहद का बाप से वर्षा लेना है।
बेहद के बाप ही जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि को जो बाबा से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौता भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहदारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, जहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी जात के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसा नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं करते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिर में क्यों जाते हो। श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहे। एक बार चीज़ देखी तो फिर जो याद रहती तुमको भी यही कहते। शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते, ये तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझना पड़े 7 रोज। फिर रोजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाबा ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य देवता बनाने की नाले मिलती। बाबा कहते तुमको नई नई ग्रह बातें सुनाते हैं, मुरली तुमको नहीं मिलती तो तुम कितना चलाते हो। बाबा कहते तुम बाबा को याद कर लो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो जो याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ, आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इतनी इनकी आत्मा निकल दूसरों में प्रवेश किया, हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अपवित्र अपवित्र बने हैं। पहले तो पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने हैं। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने, जहाँ पवित्र जन्म लिया। बाबा बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर बा मार्ग में जाने से अपवित्र बने हैं। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, चाहे तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानते हो। तुम्हारे पास भी आगे जे नाले रचा और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे, नास्तिक बनने से कितना दुख बन जाते हैं। अभी तुम जहाँ आए हो जे देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। देवी गुण भी जहाँ दान करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है, सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती। आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं पतिती दुनिया में आता हूँ, जो पतिती बने हैं उनको ही पावन बनाता हूँ। मनुष्य तो कहते हैं जे अपने को भगवान कहते हैं। जाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही भी तपस्या करे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है, संवंत भी लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इसमें 1250 वर्ष की बात। त्रेता शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, ब्रह्मा के दिन रात आधा कल्प। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। फिर भी कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा ऐसा नहीं कहते जहाँ बैठे जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाया नहीं जाएगा, बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गार्डली वर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा है स्वर्ग का रहता तो तुमको भी स्वर्ग को बसा लेना हो चाहिए। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, एक ही दुनिया का जिनका चक्कर फिरता रहता है। मनुष्य को तो अनेक मतें अनेक बातें हैं, मत मनातर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। जाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टहली निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लो वो कंगाल बने हैं, अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी काले मृत्यु नहीं होती, जहाँ तो देखो बैठे पहले अकाले मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसा नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, 150 वर्ष एवरेज आजू थी, अभी कितनी आजू रहती है। ईश्वर ने तुमको जो सिखाया तो तुमको जोगेश्वर कहते हैं, वहाँ थोड़े ही कहेंगे इस समय तुम जोगेश्वर हो, तुमको ईश्वरी राजो सीख रहे हो, फिर राजा राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है।
क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का जोग एक बाबा से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाबा को याद करना है। बेहद की सन्यासी बनना है। वरदान है बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले, सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थितियों जो बल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण की बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चिंटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने की बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। बल रूप सर्कमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप में देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। व्यक्त इशारे है अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्मातीत सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी वन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारे और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाले अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाले अलौकिक जीवन शेष जीवन वाली आत्मा हूँ। जे नशा रहे कर्म करते जही व्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत सिद्धि का प्राप्त कर लेंगे। ओम।